हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब ठीक ठाक है मेरे ख्याल से और अपना काम पॉजिटिवली कर रहे हैं आप। देखिए, कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स हम लेके आएंगे, तो आज मैं कुछ 4 से 5 जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आपके सामने लेके आया हूं। और अपनी न्यूमेरिकल नोटबुक तैयार रखें और उन न्यूमेरिकल नोटबुक्स के ऊपर इनको आप साथ साथ कॉपी करते रहें, समझते भी रहें और कॉपी भी करते रहें। कहीं पर आपको ये लगता है कि जल्दी मैंने इरेज कर दिया है, तो एक बेनिफिट भी है यूट्यूब का, आप उसको रिवाइंड करके दोबारा भी सुन सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और वो जो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने कल परसों फॉर्मूलेज आपको बताए थे, जो आपको टॉपिक्स करवाए थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। और वो जो टॉपिक्स करवाए थे, एक रिजल्ट है उसके अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, जिसके अंदर क्या होता है बताइए, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE होता है। प्लस E मीन्स पता है आपको चार्ज ऑन प्रोटॉन, माइनस E मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, N इज नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्लस माइनस E की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कोलम। सेकेंड जो था आपके पास, जो हम यूज करेंगे वो था F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है, कांस्टेंट, और इसका न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे तो उस टाइम वैल्यू क्या यूज करेंगे, 9 इंटू 10 पावर 9। तो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है। व्हेन ए बॉडी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर बॉडी, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के अगेंस्ट क्या करते हैं, रब करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द चार्ज, क्यों निकालना है आपको, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। ऑन ए बॉडी, किस बॉडी पे चार्ज निकालना है, विच कैरीज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जिस बॉडी के अंदर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिंपल क्वेश्चन आपके सामने कि उस बॉडी के ऊपर आपको चार्ज निकालना है जिस बॉडी के ऊपर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सीधी सी बात है कि आंसर किस में आएगा बताइए, नेगेटिव पॉजिटिव में, नेगेटिव में आंसर आएगा। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि उसी बॉडी के ऊपर आपको चार्ज निकालना है जहाँ पर 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेजेंट है वहाँ पर। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो आंसर पॉजिटिव में आता, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस में आंसर आएगा आपका, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, वैसे तो प्लस माइनस क्या होता है, NE, क्योंकि यहाँ पर प्लस का सिग्निफिकेंस नहीं आएगा तो सिर्फ क्या आएगा, माइनस NE आएगा। तो अगर हम यहाँ से N निकालें, नहीं N नहीं निकालना, हमें Q भी निकालना है। तो माइनस व्हाट इज N, 20, तो माइनस 20। और ए की वैल्यू पता है क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, माइनस क्यों है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 3.2 इंटू सॉल्व करोगे तो माइनस 18 कूलम। तो ये आपका आंसर है। ओके, ये नेगेटिव साइन n के साथ नहीं है, ये नेगेटिव साइन e के साथ है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। सेकंड वन देखिए एक मिनट के लिए, अपनी न्यूमेरिकल नोटबुक पे इनको नोट करें और जितने एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं उनको आप करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है आपका 12th क्लास। जितने मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे उतनी क्लियरिटी होगी। न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल अगर आपने नहीं किए तो फिजिक्स में आप इनकम्प्लीट हो। विदाउट न्यूमेरिकल्स एंड विदाउट कॉन्सेप्चुअल यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन फिजिक्स। देखिए एक मिनट के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एट ए डिस्टेंस r इज F। 2 पॉइंट चार्ज के बीच की जो फोर्स है वो कितनी है, F, और डिस्टेंस क्या उनके बीच की, R। 2 पॉइंट चार्ज की बात करें तो उनके बीच की कितनी फोर्स है बेटा, F, और डिस्टेंस क्या है, R। और मैं एक बार लिख लेता हूँ कि जो ओरिजिनल फोर्स है वो F गिवन है और जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो क्या गिवन है, R गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस R गिवन है और फोर्स F गिवन है। आगे, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट शुड दे बी केप्ट इन द सेम मीडियम, क्या निकालनी है, देखो साफ लिखा हुआ है, व्हाट डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि R ही निकालना है आपको, नई डिस्टेंस निकालनी है। R डैश लिख लेता हूँ मैं इसको, क्या लिख लिया, R डैश। न्यू डिस्टेंस आपको निकालनी है, कब निकालनी है बताइए, सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इज F/3। जो नई फोर्स है F डैश वो ओरिजिनल फोर्स का क्या कर दिया गया है, 1/3 कर दिया गया है। तो उस कंडीशन में आपको क्या निकालनी है, यू हैव टू फाइंड न्यू डिस्टेंस।
क्लियर। फिर देखिए एक बार, 2 पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस r, बीच की फोर्स F। नई डिस्टेंस निकालनी है कब, जब इन दोनों के बीच की फोर्स को क्या कर दिया गया है, F/3 टाइम्स कर दिया गया है। तो F/3 टाइम्स कर देंगे तो डिस्टेंस में क्या चेंज आएगा वो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। देखिए कूलम्ब लॉ की बात करें तो आपको सभी को पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। हमें Q1 से Q2 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट है वो F और R से रिलेटेड है, तो बाकी पैरामीटर्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू K/r²। जितने भी अदर पैरामीटर थे हमने उसको K के टर्म में लिख लिया, तो F क्या हो जाएगा, K/r²। यहाँ से अगर आप निकालोगे r², बोलो क्या आएगा r², K/F। F ये इधर आ जाएगा, r² इधर आ जाएगा। और अगर r निकालोगे r तो क्या आएगा बताइए, √K/F। इक्वेशन नंबर 1। फिर देखिए F क्या है, इन्वर्सली किसके है, r² के, और F इजिकल टू K/r²। Q1 Q2 से कोई मतलब नहीं है हमें। और इधर ले जाइए तो r² क्या आ जाएगा, K/F। तो r क्या आ जाएगा, इसका रूट आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है आपके पास, क्या है ये, ओरिजिनल डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। अब क्या कहता है, यू हैव टू फाइंड न्यू डिस्टेंस। आपको क्या निकालना है, r' निकालना है। क्या निकालना बेटा, r'। हम जानते हैं कि r किसके बराबर है, बोलो r क्या बताइए, √K/F। लेकिन क्या निकालना है आपको, r'। कब निकालना है, जब f क्या कर दिया गया है, f को F/3 कर दिया गया। जब f को F/3 कर दिया गया तो क्या निकालनी है, नई फोर्स। तो ये 3 ऊपर आ जाएगा आपका, ये 3 ऊपर आ जाएगा आपके पास। ओके, अब देखिए √K/F, √K/F किसके बराबर है, r के। अगर मैं √K/F को छोड़ दूं तो बाकी क्या बचेगा, √3। तो ये आ जाएगा √3 इंटू √K/F। एंड व्हाट इज √K/F, r। तो क्या हो जाएगा, नई डिस्टेंस बताइए क्या हो जाएगी आपके पास, √3। एंड व्हाट इज √K/F, व्हाट इज √K/F, r। तो √3r। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, नई डिस्टेंस आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। ओरिजिनल फोर्स F, original distance r, you have to find new distance when the force becomes F/3। F डिपेंड करता है 1/r² पे, K/r² पे। r² क्या हो जाएगा, K/F। तो r क्या हो जाएगा, √K/F। ओके, you have to find new distance। r के स्थान पे क्या लिख दिया हमने, r'। यहाँ पर क्या था, K/F, और F के स्थान पर क्या आ जाएगा, F/3 आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको अनदर वे में लिख सकते हैं, √3 इंटू √K/F। एंड व्हाट इज √K/F, r। तो जो न्यू डिस्टेंस है आपके पास वो क्या आ जाएगी, √3r आ जाएगी। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आप इसको समझ गए होगे, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए 1 मिनट के लिए। इसको भी इरेज कर देता हूँ मैं ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। थर्ड देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करेंगे लास्ट में, और फिर कल से आपका स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए इधर, हाउ फार अपार्ट। देखिए क्या पूछ रखा वहाँ पे, आप स्ट्रेस डालिए, वहाँ पे जोर डालिए, हाउ फार अपार्ट। यानी कि सीधी सी बात है कि आर पूछा गया है आपसे, आर निकालना है आपको। न्यूमेरिकल्स निकालने का तरीका क्या होता है कि जो जो पैरामीटर गिवन है या जो निकालने आप उसको अलग से लिख लीजिएगा, अपने आप आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। हाउ फार अपार्ट 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। और प्रोटॉन्स क्या है बताइए, चार्ज पार्टिकल्स हैं। यानी कि Q1 की बात करें या Q2 की बात करें, 2 प्रोटॉन्स हैं तो कितना चार्ज होता है बताइए, 1.6 10⁻⁹ कूलम। चार्ज की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है वही हम लेंगे यहाँ पर। तो हाउ फार अपार्ट 2 प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स कितनी दूर होंगे, हमें क्या निकालना है, r। इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन द अदर इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
दो प्रोटॉन्स कितनी दूर होंगे अगर वो आपस में एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो किसके बराबर है, वेट। किसका वेट, इलेक्ट्रॉन का। ओके। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वेट क्या होती है, बेसिकली फोर्स होती है। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। सुनिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जो वेट होता है वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। तो यहाँ पर बड़ी गलती होती है, वेट बच्चों को पता नहीं होता, फोर्स का पता है आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर जो वेट की बात कर रहे हैं कि वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी कि जो वेट है वो किसका होगा, आपका mg के बराबर होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 और 10⁻31 kg होता है, पता भी होगा आपको। इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। और g की जो वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पता है सभी को, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके, क्या वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो फिर देखिए क्वेश्चन को, दोबारा देखिए क्वेश्चन को, ज़्यादा जल्दी ना करें। हाउ फार अपार्ट, क्या निकालना है, r, डिस्टेंस निकालनी है। टू प्रोटॉन्स, r निकालनी है आपको। हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स का मतलब दो प्रोटॉन्स पे चार्ज गिवन है। इफ, कब निकालना है, कब, इफ दे एक्सर्ट ए फोर्स, अगर वो आपस में क्या लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, फोर्स, ठीक है, इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वेट क्या होती है, फोर्स ही होती है, mg। तो m आपके पास है, g आपके पास है, यहाँ से में क्या निकालना है, r निकालना है। कैसे निकालते हैं बताइए, व्हाट इज कूलम्ब लॉ, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। क्या निकालना है, r निकालना है। तो r स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऐसे बताइए, k Q1 Q2 बाई f, उल्टा हो जाएगा। और r क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। r स्क्वायर तो ये हो जाएगा, लेकिन r क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। k की वैल्यू पता है आपको, क्या होती है बताइए, 9 × 10⁻9। Q1 Q2 की वैल्यू पता है, 1.6 10⁻19। यही तो Q1 है और यही Q2 है, स्क्वायर कर दीजिएगा इसका। और नीचे फोर्स, और फोर्स किसके बराबर है बताइए, वेट के। और वेट क्या होता है, mg। क्या होता है वेट, mg। ओके, मास की वैल्यू पुट करो और g की वैल्यू पुट करो, बोलो क्या होगा। मैं यहाँ लिख ले, मर्जी आपकी लिख लो यहाँ पे वेट। तो कितना मास बताइए, 9.1 × 10⁻31 और g कितना होता है, 9.8। तो ये जो फोर्स थी वो किसके बराबर थी, वेट की। यहाँ लिख लीजिएगा, एक ही बात है, mg हो जाएगा। तो k का पता है, Q1 का पता है, Q2 का पता है, r का पता है, ना सॉरी m का पता है, और किसका पता है, g का पता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ओके, तो ये आपका थर्ड न्यूमेरिकल था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दो न्यूमेरिकल और करेंगे हम। फिर देखिए एक बार कि हाउ फार अपार्ट टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स कितनी दूर होंगे, क्या निकालना है, r। प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं। दोनों प्रोटॉन पे चार्ज पता है आपको। कब, इफ़ द फोर्स एक्सर्टेड बाई वन, अगर एक के द्वारा जो लगाई गई फोर्स है दूसरे के ऊपर, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। m का पता है आपको, g का पता है। हम जानते हैं f क्या होता है, k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो इधर ले जाओ r स्क्वायर को, तो r स्क्वायर क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 बाई f। और फोर्स क्या होती है, mg। r स्क्वायर है, क्या निकालना है, r, इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। k का पता है, Q1 का पता है, Q2 का पता है, आपको m का पता है, आपको g का पता है। तो सारे पैरामीटर्स का आपको पता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बताइए, r निकाल सकते हैं। 1-2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके तुरंत बाद आपको करवाते हैं कि नेक्स्ट टू न्यूमेरिकल्स। ओके, हेलो, आई एम हेयर विद यू वंस अगेन। लेट्स स्टार्ट्स विद 2 more numericals। फोर्थ वन इज, देखिए इधर, चार्जेज Q1 इज इक्वल टू 1.5 मिली कूलम। ये Q1 है आपके पास, 1.5 मिली कूलम। मिली मीन्स 10⁻³ Q2 इज इक्वल टू 0.2 मिली कूलम, ये 0.2 मिली कूलम है। Q3 माइनस 0.5 मिली कूलम, ये माइनस है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है।
आर प्लेस्ड एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। इस डायग्राम में कहाँ पे रखे गए हैं, ए बी और सी पर रखे गए हैं। इफ़ R1 इज इक्वल टू 1.2 मीटर, ये जो डिस्टेंस है R1 ये 1.2 मीटर दी गई है, ये जो डिस्टेंस है R2 ये 0.6 मीटर दी गई है। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। आपको क्या निकालनी है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर निकालनी है। समझिए, छोड़िए उधर, इधर देखिए आप, सुनिए। हमारे पास 3 चार्जेज हैं ए बी सी और एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में इनको रखा गया है, जैसे आप देख पा रहे हो जो डायग्राम हमें दिखाया गया है। ए पर चार्ज पॉजिटिव है, बी पर चार्ज पॉजिटिव है, सी पर चार्ज नेगेटिव है। यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। देखिए रिजल्टेंट निकालना है आपको। कॉलम ला क्या कहता है कि आपके जो फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्ज के बीच में है, एक तो फोर्स ये हो जाएगी और एक फोर्स ये हो जाएगी, लेकिन आपको क्या निकालनी है, यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। किस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर चार्ज कौन सा है, Q2। तो यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी। देखें कैसे निकालेंगे आप। ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1, वैल्यू कुछ भी हो कोई बात नहीं, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1, ये जो चार्ज पार्टिकल है Q2, दोनों किस नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं। अगर सेम नेचर के हैं तो इस पॉइंट के ऊपर कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव। किस तरफ एक्ट करेगी, आउटवर्ड। हम इस तरफ लेंगे, इस तरफ नहीं लेंगे, क्योंकि Q2 पे निकालनी है नेट फोर्स आपको। तो ये जो Q2 के ऊपर नेट फोर्स है वो क्या मान लिया हमने, F1 मान लिया हमने। क्या मान लिया हमने, F1। तो व्हाट इज F1, व्हाट इज F1 बताइए। F1 क्या होगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, इक्वेशन नंबर 1। K कॉन्स्टेंट पता है, 9 × 10⁻⁹। व्हाट इज Q1, व्हाट इज Q1 गिवन है 1.5 मिली कूलम 10⁻³ कूलम। Q2 0.2 मिली कूलम, 0.2 × 10⁻³ कूलम। नीचे क्या है, आर स्क्वायर। व्हाट इज आर, 1.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, F1 निकाल लेंगे। ओके, नाउ F2 की बात करें तो एक थर्ड चार्ज आपके पास कौन सा है, Q3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थर्ड चार्ज और नेगेटिव दिया हुआ है, तो ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव। कैसी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो ये फोर्स मान लीजिए F2 होगी, वो बाहर की तरफ एक्ट नहीं करेगी, आपस में अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। तो ये फोर्स कौन सी मान ली, F2। तो बताइए F2 क्या होगी आपके पास, K। फर्स्ट चार्ज कौन सा है यहाँ पर, Q2। सेकंड कौन सा है, Q3। तो क्या होगा बताइए, K Q2 Q3। डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर डिस्टेंस क्या थी 1.2, यहाँ पर कितनी है 0.6। इसको मैं मान लेता हूँ R1, ठीक है। तो ये R1 लिख लेता हूँ मैं, इसको मैं मान लेता हूँ R2, तो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ R2। तो किसका स्क्वायर आ जाएगा, R2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, F1 का पता है, F2 का पता है। यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको नहीं लगाना है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि नेचर कैसा है इनका, अट्रैक्टिव नेचर है। फॉर्मूले के अंदर आपको नेगेटिव का यूज नहीं करना है आपको। ओके, तो F1 आपको पता लग गया है, F2 आपको पता लग गया है। तो ये कौन सा है बताइए, डायग्राम देख पा रहे हो आप, ये F1 है और ये क्या है, F2। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स। तो +1 के अंदर पढ़ा होगा आपने, पैरेललोग्राम ला, ट्राइंगल ला पढ़ा होगा। तो ये रिजल्टेंट होगा, ये जो डायगोनल हम दिखा रहे हैं बीच से, ये क्या कहलाएगा, उसका रिजल्टेंट कहलाएगा। और F1 और F2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है आपस में, परपेंडिकुलर। और ट्राइंगल ला के अनुसार, पैरेललोग्राम ला के अनुसार रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बताइए, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। और F1 और F2 के बीच में कितना एंगल है, 90। cos 90 कितना होता है, 0। ट्राइंगल का रिजल्टेंट क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा उसका रूट। तो यहाँ पर फर्स्ट फोर्स कौन सी है, F1, सेकंड कौन सी है, F2। ये F2 और ये F1। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। व्हाट इज cos 90, 0। तो आपके पास क्या रह जाएगा बताइए, F = F1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, F2 स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाल लोगे, F1, यहाँ से क्या निकाल लोगे, F2। थोड़ा सा न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए, सब कुछ बता दिया मैंने, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। जो फिजिक्स है वो मैंने बता दिया आपको, सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, आप इसको सोल्व कर सकते हो। सारा मैंने आपको करके बता दिया है। एक सिर्फ सॉल्यूशन के लिए जमा घटा की हम बात करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो।
तो F1 क्या है आपके पास k Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, F2 क्या है k Q2 Q3 बाई R2 स्क्वायर। F1 का पता है, F2 का पता है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90 क्यों लिया, क्योंकि F1 और F2 के क्रॉसपॉन्डिंग जो एंगल है कितना है 90, cos 90 कितना होता है 0, तो क्या बचेगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, उसका क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा आपके पास। F1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, F2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दोनों की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी फोर्स आ जाएगी। इसका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में आंसर आएगा। ओके, तो यू कैन डू दिस न्यूमेरिकल। Now the final one is the most important numerical. The final one numerical is most important numerical. बिल्कुल ध्यान से आपको देखना, अपनी numerical नोटबुक आप निकाल लें। देखिए इधर देखिए इधर बहुत ही ध्यान से इसको न्यूमेरिकल समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर आप समझ पाए न्यूमेरिकल को तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आज आपके लिए। देखिए इधर 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e। देखिए इधर प्लस 4e एंड e, ओके, आर एट ए डिस्टेंस a, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है a। 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर एट ए डिस्टेंस a। ये देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। वेयर ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड, थर्ड चार्ज Q हम कहाँ पे रखें, वेयर थर्ड चार्ज Q हम कहाँ पे रखें, यानी कि R आपको निकालना है, डिस्टेंस आपको निकालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर वेयर ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q, थर्ड पॉइंट चार्ज इसी की हम बात करेंगे। एक चार्ज तो ये है, दूसरा चार्ज ये, थर्ड पॉइंट चार्ज हम कहाँ पर रखें, यानी कि वो जो थर्ड पॉइंट चार्ज जब आप रखेंगे तो वहाँ तक की क्या निकालनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है। जहाँ भी आप थर्ड पॉइंट चार्ज रखोगे तो वहाँ तक की आपको क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, चाहे वो आप निकालें 4e से निकालें, चाहे वो किससे निकालें आप e से निकालें। आगे देखिए इधर वेयर ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम, ताकि सारा का सारा जो सिस्टम हो किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर हो जाए, वो आपको निकालना है। तो यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड पॉइंट चार्ज सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन द इक्विलिब्रियम। देखिए इधर मान लीजिए हमने थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा है Q, और ये जो थर्ड चार्ज है वो 4e से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है, तो ये डिस्टेंस आपको निकालनी है, यानी कि r डिस्टेंस आपको निकालनी है कि थर्ड पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ तक की निकालनी है। अगर ये डिस्टेंस r है तो रिमेनिंग कितनी होगी बताइए, ये क्या था a और ये क्या है r, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी a माइनस r। ओके, अब ये कह रहा है कि थर्ड पॉइंट चार्ज हम जहाँ पे रख रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हम थर्ड पॉइंट चार्ज रख रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए। इसका मतलब जितनी फोर्स इन दोनों पार्टिकल्स के कारण है, मान लो F1 है, उतनी फोर्स क्या होगी इन दो पार्टिकल्स के कारण होगी, क्या होगा बताइए F2, यानी कि Q पॉइंट के ऊपर F1 किसके बैलेंस करेगा, F2 को, तभी सिस्टम किस में रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। देखिए इधर एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, नोट करें साथ साथ, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन F1 इज इक्वल टू F2। फिर देखिए बड़ा क्वेश्चन, देखिए दोबारा से, कोई जल्दी नहीं करनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आ रहे हैं इस टाइम। 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर एट ए डिस्टेंस a, वेयर ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड, थर्ड पॉइंट चार्ज हम कहाँ पे रखें कि सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन F1 इज इक्वल टू F2, जहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट चार्ज रखा है वहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान ली, R, और यही हमें निकालनी है। ओके,
और यहाँ तक डिस्टेंस अगर आर है तो रिमेनिंग क्या हो जाएगी बताइए, ए माइनस आर हो जाएगी। और इस पॉइंट के ऊपर सिस्टम बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब जितनी फोर्स इससे लेफ्ट में है उतनी फोर्स इससे राइट में है, तो F1 इजिकल टू F2। तो व्हाट इज F1, के Q1, यहाँ पर Q1 कौन सा है, 4E, तो Q1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 4E इंटू Q2 कितना है, Q, इन दोनों चार्ज की बात कर रहे हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आ जाओ F2 पे आ जाइए। F2 क्या है, द फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड e, इन दोनों के बीच की फोर्स है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, a माइनस आर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, r, लेकिन इसके क्या है डिस्टेंस, a माइनस आर, तो क्या होगा बताइए, k बोलिए, q बोलिए, e, और नीचे क्या आएगा बताइए, नीचे क्या आएगा, a स्क्वायर आर स्क्वायर या a माइनस आर स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं Q और E के बीच की डिस्टेंस की, तो Q और E के डिस्टेंस के बीच की बताइए, a माइनस आर, तो क्या आएगा, a माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा। ओके, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, E से E कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा। ओके, हमें क्या निकालना है यहाँ से, r निकालना है। क्या लोगे, स्क्वायर रूट लोगे आप, दोनों साइड क्या लोगे, स्क्वायर रूट, क्या आएगा बताइए, 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस आर। ओके, कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a माइनस 2r, 2a माइनस 2r इज इक्वल टू r, और बोलिए 2a इधर जाओ इसको, 2a इज इक्वल टू 3r, क्या निकालना है, r, तो r आपके पास क्या आ जाएगा, 2a बाई 3, व्हाट इज r, 2a बाई 3, और ये जो r आया वो कहाँ से आया बताइए, फ्रॉम 4e, e से नहीं आया है, कहाँ से आया है, फ्रॉम 4e से आया है। ओके, और एक लास्ट इसके अंदर और पॉइंट पूछ रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q, आपको Q की वैल्यू भी निकालनी है। ये जो थर्ड चार्ज आपने रखा है इसके बीच में, या जहाँ भी रखा है आपने, बीच का मतलब सेंटर नहीं होता, बीच का मतलब कहीं भी, ठीक है, तो Q जो आपने रखा है यहाँ पर, उसका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसकी वैल्यू भी आपको निकालनी है, और क्या उसका साइन आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें निकालनी है, पहले आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो बताइए, फिर देखिए इधर, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेज प्लस 4e एंड प्लस e, 2 फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड प्लस e आर एट ए डिस्टेंस a, डिस्टेंस क्या है, a, वेयर ए थर्ड पॉइंट चार्ज Q शुड बी प्लेस्ड, क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट चार्ज Q हम कहाँ पे रखें, यानी कि r निकालनी है, आपको Q नहीं निकालना, सॉरी, थर्ड पॉइंट चार्ज हम कहाँ पे रखें, यानी कि r निकालनी है, कब, जब सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि जो आपने थर्ड पॉइंट चार्ज रखा है उसके लेफ्ट में जो फोर्स है उसके राइट में जो फोर्स है आपस में क्या करती हो, बैलेंस करती हो, यानी कि F1 इक्वल टू F2, F1 निकाल लो, F2 निकाल लो, इनको सोल्व करोगे, स्क्वायर रूट लोगे, सोल्व करोगे तो आपको क्या निकालना है, r, तो जो r आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 2a बाई 3, लेकिन ये जो 2a बाई 3 है वो आपको लिखना पड़ेगा कहाँ से 2a बाई 3 आया है, 4e से 4e से आया है ये, या फिर कहाँ से आया, e से आया, तो लिखना पड़ेगा, तो ये जो डिस्टेंस आई है 2a बाई 3 वो कहाँ से आई है, 4e से आई है। ओके, क्लियर। अब देखिए लास्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द साइन एंड Q, तो अब की बार क्या निकालना, आपको चार्ज की वैल्यू भी निकालनी है आपको, you have to find the magnitude of charge, यानी कि आपको क्या निकालनी है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है। देखिए एक मिनट के लिए, अगर हमने अब की बार भी यही कर दिया, सुनो, ये था आपके पास 4e था, ये Q था, ये क्या था, E था, ये F1 था, ये F2 था, अगर अब की बार भी हमने F1 इजिकल टू F2 कर दिया तो Q से तो Q कट जाएगा, फिर Q की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे हम, R की वैल्यू तो आपने निकाल ली, R की वैल्यू तो क्या थी, 2a बाई 3, लेकिन Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखिए क्या होगा उसमें,
ये जो पार्टिकल है ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, और ये जो पार्टिकल है ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। कल आपको बताया था कि सारे के सारे पार्टिकल एक ही पार्टिकल्स पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, हमने इस पे मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी क्या होगी, वो ड्यू टू फर्स्ट और ड्यू टू क्या होगी, सेकेंड होगी। कौन सा प्रिंसिपल है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हम क्या निकालने जा रहे हैं बताइए, क्यू निकालने जा रहे हैं। अगर हमने लास्ट टाइम की तरह कर दिया F1 इजल टू F2 तो क्यू से तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्यू कैसे निकाल पाएंगे। तो क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा और ये भी इसके ऊपर एक्ट करेगा। ये फोर्स क्या मान ली, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या मान लिया, F1, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है क्या मान लिया, F2। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, F1 प्लस F2, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिस्टम किस में है बताइए, इक्विलिब्रियम में। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू F1 प्लस F2। क्यों आ जीरो, सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। इट मीन्स F1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस F2। अगर इधर ले जाओगे तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस F2। तो व्हाट इज F1, F1 इज द फोर्स बिटवीन Q एंड 4E एंड F2 इज द फोर्स बिटवीन E एंड 4E। पहले F2 ये था, लेकिन अब की बार F2 क्या है, E और 4E के बीच में है। तो लगाइए वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट इज F1, K, F1 देखिए यहाँ पर K, Q1 Q2 K Q1, दूसरा कौन सा है 4E Q2, और F1 इन दोनों के बीच की फोर्स है। तो डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच की, R, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस F2 फोर्स किसके बीच में, F2 इज द फोर्स बिटवीन E एंड 4E, और E और 4E के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A। तो क्या आएगा बताइए, माइनस K E इंटू 4E बाई क्या आ जाएगा, A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हम यहाँ से Q की वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे, K से K कट जाएगा आपका, 4E से 4E कट जाएगा, क्या बचेगा, Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस E अपॉन क्या आएगा, A स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, Q अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू माइनस E अपॉन A स्क्वायर, और Q क्या आएगा यहाँ से बताइए, माइनस E R स्क्वायर बाई A स्क्वायर। इधर ले जाओ, माइनस E R स्क्वायर बाई A स्क्वायर। R का पता है आपको, R की वैल्यू क्या है, 2A/3। वैल्यू पुट करो R की यहाँ पे, माइनस E 2A/3, इसका स्क्वायर करोगे तो 2A/3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताइए, 4A स्क्वायर बाई 9 इंटू A स्क्वायर। व्हाट इज R, 2A/3। तो R स्क्वायर क्या आ जाएगा बोलो, 4A स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। A स्क्वायर से क्या कट जाएगा, A स्क्वायर। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4E/9। ये Q है, ये 9, तो Q क्या आ जाएगा, माइनस 4E क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। साइन क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या था, Q का मैग्नीट्यूड था ये। तो तीन चीज़ें आपको निकालनी थी यहाँ पर। एक तो क्या निकालनी थी, डिस्टेंस क्या है वो 2A/3। दूसरा क्या निकालना था, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, माइनस 4E/9, और साइन क्या है इसके ऊपर, नेगेटिव साइन है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टफ है, इसको 2 बार देखें आप, 2 बार इसको रिपीट करें तो ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे ये आज हमने डिस्कस किए। उम्मीद है कि सारा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, बेटर आप समझ गए होंगे। रिवीजन के लिए आप एक बार इसको सारे वीडियोस को आप दोबारा देखें, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। चारों जो वीडियोस जब तक आए हैं फर्स्ट चैप्टर के, आप इन चारों को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से इनको देखें, इनको दोबारा रिवाइज करें। और उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर में पहुँचने से पहले आप इनको अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे, ताकि कल जो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। क्योंकि अगर ये पहले वाला काम आपने रिवाइज नहीं किया तो नेक्स्ट आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस काम को करें, ईमानदारी से करें, ऑनेस्टली करें, लिख के आप इसको देखें। और कल हम मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक थैंक यू, ओके।